अमर शिक्षण संस्थान के YouTube पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम क्वेश्चन की इस अगली सीरीज में कक्षा 10 प्रश्नावली 2 बहुपद का अगला क्वेश्चन 4u² + 8u, हमें fu का जो मान दे रखा है वो 4u² + 8u दे रखा है। माना द्विघात बहुपद au² + bu + c है तथा इसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। अब यदि इसकी और इसकी मैं तुलना करूं तो जो a का जो मान आ रहा है वो 4, b का जो मान आ रहा है वो 8 और अचर पद इसके अंदर है नहीं, तो c का जो मान होगा वो आ जाएगा अपने पास 0। हमें सर्वप्रथम पूछा गया कि बहुपद का शून्यंक ज्ञात करें, अर्थात शून्यंक fu = 0। fu हमें बहुपद दे रखा है 4u² + 8u = 0। अब इन दोनों पद में से कॉमन आ रहा मेरे पास 4u, तो यहाँ पीछे रह जाएगा u + 2 = 0। इन दोनों को अलग अलग लिखा जाए तो 4u = 0, u + 2 = 0। तो यहाँ हमें पहला शून्यंक u = मिल जाता है 0 और यहाँ इसका पक्षांतरण करने के बाद u = मिल जाता है -2। अतः मैं कह सकता हूँ, अतः शून्यंक अल्फा = 0 तथा बीटा = -2 है। हमें दो शून्यंक प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, सर्वप्रथम हम शून्यंकों का योग करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का जो मान आया था वो आया था अपने पास 0 और बीटा का जो मान आया था वो -2, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा = -2। यदि फॉर्मूला की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। b अपने पास u का गुणांक तथा a अपने पास जो है वो u² का गुणांक माइनस b का मान अपने पास है 8 और a का जो मान है अपने पास है 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 4 का भाग 8 में 2 बार गया, -2। अल्फ़ा प्लस बीटा = -2, यहाँ भी अपने पास मिल जाता है -2। सेकंड, हमें ज्ञात करना होता है शून्यंकों का गुणा। शून्यंकों का गुणा अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो थी 0, बीटा की वैल्यू -2। जब भी किसी संख्या को 0 के साथ गुणा किया जाता है तो हमेशा 0 आता है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा × बीटा = c/a। c होता है अचर पद तथा a होता है u² का
गुणांक। c की जो वैल्यू थी, यहाँ से ध्यान दें अपन, तो ए यू स्क्वायर मतलब कि a का मान 4, b का मान 8 और c जो अचर पद अपने पास जब है ही नहीं तो उसका वैल्यू रहेगी 0। तो c इजिकल टू 0/4। यदि किसी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो हमेशा 0 प्राप्त होता है, अर्थात शून्यंकों का गुणा 0। और यहाँ फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो भी क्या जाता है 0, अर्थात मैं कह सकता हूँ अतः शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। और यहाँ आपका आंसर आ जाता है। धन्यवाद।